एफबीबी न्यूज से स्नेहा चौधरी आज के ताज़ा खबर लेकर आपके साथ। हाल ही में आए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक भारत इंडिया में कुल कनेक्शन में 5G की हिस्सेदारी 1/3 से ज़्यादा हो जाएगी, जिसमें 2G और 3G की हिस्सेदारी घटकर 10% से भी कम रह जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के चुनिंदा शहरों में 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। अगले कुछ वर्षों में इस सेवा के देश भर में विस्तार की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 1 से 4 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे संस्करण में बहुप्रतीक्षित सेवा का शुभारंभ करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी, जो एशिया में सबसे बड़ा दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच होने का दावा करती है, संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग डीओटी और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सीओए द्वारा आयोजित की जाती है। अल्ट्रा लो लेटेंसी कनेक्शन को पावर देने के अलावा, जो कुछ ही सेकंड में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी मोबाइल डिवाइस पर फुल लेंथ हाई क्वालिटी वीडियो या मूवी डाउनलोड करने की अनुमति देता है। 5G हेल्थ कनेक्टेड व्हीकल्स जैसे समाधान सक्षम कर सकता है। इमर्सिव ऑगमेंटेड रियलिटी और मेटावर्स अनुभव, जीवन रक्षक उपयोग के मामले और उन्नत मोबाइल क्लाउड गेमिंग अन्य इसमें शामिल हैं। 5G नए आर्थिक अवसरों और सामाजिक लाभों को प्राप्त कर सकता है, जिससे यह भारतीय समाज के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति बनने की क्षमता प्रदान करता है। यह देश को विकास के लिए पारंपरिक बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा, स्टार्टअप्स और व्यावसायिक उद्यमों द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के साथ साथ डिजिटल को आगे बढ़ाएगा। भारत की दृष्टि, एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है। हाल ही में आयोजित दूरसंचार स्पेक्ट्रम की भारत की अब तक की सबसे बड़ी नीलामी में रिकॉर्ड 1.5 लाख रुपए करोड़ की बोलियां प्राप्त हुई थी, जिसमें मुकेश अंबानी की जेआईओ ने 88,078 करोड़ रुपए की बोली के साथ बेचे गए सभी एयरवेव्स का लगभग आधा हिस्सा हासिल किया था। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले कहा था कि सरकार ने कम समय सीमा में देश में 5G दूरसंचार सेवाओं के 80% कवरेज का लक्ष्य दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में एक उद्योग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा था, 5G की यात्रा बहुत ही रोमांचक होने जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कई देशों को 40% से 50% कवरेज तक पहुंचने में कई साल लग गए, लेकिन हम एक लक्ष्य कर रहे हैं। बहुत आक्रामक समयरेखा और सरकार ने कम समय सीमा में 80% कवरेज का लक्ष्य दिया है और हमें निश्चित रूप से बहुत कम समय सीमा में कम से कम 80% कवर करना चाहिए। विशेषज्ञों ने कहा कि 5G तकनीक से भारत को काफी फायदा होगा। 2023 और 2040 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को ₹36.40 ट्रिलियन $455 बिलियन का लाभ होने की संभावना है। ऐसा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वैश्विक उद्योग निकाय की हालिया रिपोर्ट का अनुमान है। GSMA ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक भारत में कुल कनेक्शन में 5G की हिस्सेदारी 1/3 से अधिक होगी, जिसमें 2G और 3G की हिस्सेदारी घटकर 10% से भी कम रह जाएगी। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि किन क्षेत्रों को 5G तकनीक का कितना लाभ मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र कुल लाभ का 20% का प्रतिनिधित्व, खुदरा 12% और कृषि 11%। इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी, जो एशिया में सबसे बड़ा दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच होने का दावा करता है, संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कोई द्वारा आयोजित किया जाता है। अभी तक एफबीबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहे। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है।